में 12 फरवरी को जमा करा दिए। यानी कि 443 पोलिंग स्टेशन है, उनका रिकॉर्ड इतनी तफसील से कोई शख्स 2 दिनों में बनाकर फाइल नहीं कर सकता। जो हमें मिले फॉर्म अपने पोलिंग एजेंट से वही हमने हूबहू जमा करा दिए इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन को हमने कहा कि अब आप मंगवाइए अपने रिटर्निंग अफसर साहब से वो फॉर्म 45 जिसकी बुनियाद पे उन्होंने नतीजा मुरक्कब किया है। वो तो नहीं मंगवाए इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन बहरहाल कल उनको अपलोड किया। जब उनको अपलोड किया तो जो सूरत सामने आई वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। स्लाइड चली नहीं चली? ये सिर्फ मिसाल के तौर पे 3-4 अगर हम फॉर्म 45 देखें तो उससे बात वाज़ेह हो जाती है कि इन्होंने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया। और ये तो फर्स्ट जनरेशन भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही बचगाना किस्म की हरकत की इन्होंने कि जहाँ 1 है उसको 7 बना दिया या उसको 9 बना दिया। और उसका नतीजा ये हुआ, जब आएंगे तो आप देख लेंगे कि हमने फॉर्म 48 भी जो इलेक्शन कमीशन ने कल शाया किया अपनी वेबसाइट पे, फॉर्म 48 ये होते हैं हर पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो उसके अंदर लिखा हुआ होता है, हर पोलिंग स्टेशन का। ओवरऑल रिजल्ट तो फॉर्म 49 में होते हैं, लेकिन 48 में हर पोलिंग स्टेशन का आता है। जब आप पोलिंग स्टेशन के हिसाब से चलते हैं तो आप ये देखेंगे कि हर वो पोलिंग स्टेशन जिसपे इन्होंने मेरे मद्दे मुकाबिल को दूसरे शख्स को जितवाया है, वहां पे टर्न आउट 80-85% हो गया है। क्योंकि उन्होंने यही किया ना, जहां 173 था उसको 973 कर दिया। जब 800 वोट उस पोलिंग स्टेशन में सिर्फ एक कलम की जुम्बिश से डाले तो टर्न आउट जो था उस पोलिंग स्टेशन का, अगर हकीकतन वो 36% था या 40% था, तो एकदम छलांग मार के वो 86% हो गया। यह आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पे आप अगर देखें, इसमें हम चले जाएं पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पे। अब पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पे अगर आप बाएं हाथ से आगे चले, बिल्कुल उसको उधर ले जाए और पीछे लेके जाइए। ये हाँ पोलिंग स्टेशन नंबर 5 और पीछे ले जाइए, आप लेफ्ट पे जाए, आप इस साइड पे जाओ। एक ये आप कुछ और कर रही है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये कोई और चीज है, वो नहीं है। लेकिन पोलिंग स्टेशन नंबर 5 जो है मिसाल के तौर पे आपके सामने है, इसका जो हकीकतन टर्न आउट है हमारे पास उन फॉर्म 45 में जो हमने फाइल किए इलेक्शन कमीशन में, वो था 38%। इसमें मेरे वोट थे 357, दूसरे शख्स के वोट थे 123। जो कल इन्होंने शाया किया फॉर्म 45 इस पोलिंग स्टेशन का, उसमें मेरे वोट तो वही रहे 357, कोई फर्क नहीं है उनमें। यानी कि जो मैंने फॉर्म फाइल किया था वो दुरुस्त था, मेरे वोट दुरुस्त थे, लेकिन जो दूसरे शख्स के वोट हैं 123 की बजाय वो 723 हो गए। एक के ऊपर एक लगा दिया इन्होंने, 7 का एक जो ठुंडरा, और उसकी वजह से जो टर्न आउट था वो 38% से बढ़कर 86% हो गया। अच्छा, इसी इमारत में, ये एक स्कूल के अंदर एक पोलिंग स्टेशन है, आपके इल्म में होगा कि एक ही इमारत में कई दफा 3-4 पोलिंग स्टेशन होती है, एक फ्लोर पे, दूसरा उसके साथ। उसी इमारत में जो पोलिंग स्टेशन है, इस पोलिंग स्टेशन का टर्न आउट 86% हो गया। इस इमारत में बाकी पोलिंग स्टेशन जो है उनका टर्न आउट वही 40%, 38% रहा। तो कोई इसकी मंतक नहीं आती समझ कि एक ही इलाके में एक ही पोलिंग स्टेशन जो एक बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग के अंदर 2-3 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स जो हैं उनमें इतना फर्क हो कि कहाँ 38% और कहाँ 86%। और नजर यही आ रहा है कि जब आपने 1 को 7 किया, 600 वोट बढ़ाए, तो टर्न आउट जो था 38% से वो 86% हो गया। अब ये जो फॉर्म 48 है जो हमने यहाँ लगाया है, ये वेबसाइट पे मौजूद है इलेक्शन कमीशन की। मैं चाहूंगा आप सब इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ें, देखें, तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि कितने बॉन्डे तरीके से रिगिंग की गई है। रिगिंग सिर्फ ये हुई कि जहां 44 था उसको 444 कर दिया, जहां 88 था उसको 688 कर दिया। ये पोलिंग स्टेशन आफ्टर पोलिंग स्टेशन आफ्टर पोलिंग स्टेशन आपको नजर आएगा, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि एक पोलिंग स्टेशन पे जहां रिजल्ट दुरुस्त रखा गया वहां टर्न आउट 40% है, जहां रिजल्ट को खराब किया गया, टैंपर किया गया, वहां टर्न आउट जो है वो 80-86% हो गया। ये बड़ी आसान सादा बात है, ये किसी को भी मैं समझता हूँ समझने में मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। और जो कल रिजल्ट शाया किया है इलेक्शन कमीशन ने, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम लम्हा है। पहली बार हम पूरे वसूख से, पूरी कौम जो है वो धांधली को अपनी आंखों से देख सकती है। अब जो भी होगा ट्राइब्यूनल हम जाएंगे, वहां पे 2 ट्राइब्यूनल पूरे पंजाब के लिए बनाए हैं, जहाँ 300 सूबाई नशस्तें हैं, 140 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं। तो जाहिर है कि 2 जज साहिबान जो हैं वो तो 20 साल इन मुकदमात का फैसला नहीं कर सकेंगे। हमारी इस्तदा होगी, हम डिमांड करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में इजाफा किया जाए,
हर जगह, ख़ास तौर से पंजाब जो कि एक बहुत ही बड़ा सूबा है। लेकिन उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि अवाम खुद अपनी आंखों से देखे कि उनके मैंडेट के साथ, उनके वोट के साथ 8 और 9 फरवरी की रात क्या हुआ। 8 फरवरी जब पोलिंग खत्म होती है तो हमें फॉर्म 45 मिल जाते हैं, और ये इलेक्शन इस हवाले से भी बिल्कुल मुनफरिद था कि इस बार पहली दफा हमने अपने पोलिंग एजेंट्स को बहुत तरबियत दी थी कि फॉर्म 45 लेकर आना है। इससे पहले किसी इलेक्शन में इस तरह इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग एजेंट साहिबान जो हैं या मोहतरमा, वो फॉर्म 45 लेकर नहीं आए थे। इस दफा एक बहुत बड़ा जखीरा जो है हमारे हाथ में मौजूद था। उस जखीरे का मवाजना अब हम उन फॉर्म्स 45 से कर सकते हैं जो कल इलेक्शन कमीशन ने शाया किए, और उसमें नजर यही आता है कि मेरे वोट तो तकरीबन वही हैं जो मेरे फॉर्म 45 में हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स थे जमात इस्लामी के, TLP के, उन सब के वोट भी वही के वही हैं। सिर्फ एक शख्स है जिसके वोट जो है 127 से 727 हो जाती है या 927 हो जाती है। तो बिल्कुल तवातुर से आपको हर पोलिंग स्टेशन पर नजर आता है कि किसी एक शख्स के, एक मखसूस शख्स के वोट जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसके बाद शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और भी चीजें हैं, मैं उनका भी जिक्र नहीं करूंगा, जिनसे इस बात की और बिल्कुल तौसीक हो जाती है कि यहाँ एक बहुत बड़ी धांधली हुई है। यहाँ पे एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से RO की सतह पे जब ये फॉर्म 45 बनाए गए, जिनको कल शाया किया गया, वहाँ इलेक्शन पर एक हमला किया गया है, पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर हमला किया गया है। आइंदा अगर जमहूरियत ने इस मुल्क में कायम रहना है तो इस हमले को हमने पसपा करना है। हमने बताना है कौम को, और हमने बताना है हर इदारे को, किस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। इस तरह ये मुल्क जो है, इसमें इक़्तिदार की जो ट्रांसफ़र है वैसे नहीं होगी कि आप RO साहिबान के जरिए कोई रिजल्ट मुरतब कराएं और कि फलां जीत गया और फलां हार गया। ये अब आइंदा नहीं होगा, हम इसको नहीं होने देंगे। इसीलिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसके लिए हम हर तरह की जिद्दोजहद करेंगे, कानूनी जिद्दोजहद करेंगे, पार्लियामान में जिद्दोजहद करेंगे और अवाम में जाकर जिद्दोजहद करेंगे। बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन नहीं? सवाल सर, जो हम पाकिस्तान में समझते हैं कि CSF क्या वो लाइन ROs जो हैं वो सब CSP है, उनकी तरफ से इस तरह के ब्लंडर सामने आना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जाहिर आपको देखे होंगे इस तरह के ब्लंडर जैसे जब साहब कह रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन वाले हैं, आपको लगता है कि उनके बाद ये पूरा ओपन एंड केस है जो होगा उस पर? देखिए, ओपन एंड शॉर्ट केस तो है। इलेक्शन एक्ट में लिखा है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी रिटर्निंग अफसरान हो सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हो सकते हैं। इसमें हमने पहले पिटीशन फाइल कर दी, इसी दौरान एक और पिटीशन फाइल कर दी और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो, ताकि उन पर प्रेशर ना हो। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास फॉर्म 45 आ जाता है और उसमें आपको कोई करेक्शन की वो आ जाए, क्योंकि आपने फॉर्म 45 को 46 के साथ टैली करके उनसे रिसीव करना है, वो रिटर्निंग अफसर अपने निगरानी में इनके सामने करता है। तो अगर ऐसे किया